चलो हम लोग देखते हैं, बोर्ड पे एक सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो कंपाउंड दिया है इस सब का मोलिकुलर मास हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं पढ़ के। HNO3 है, पहला क्या है HNO3। ठीक है, देखो ये सब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अलग अलग एलिमेंट है और ये सब मिल के कंपाउंड बन गया है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का हमको निकालना है मोलिकुलर मास। तो जो हाइड्रोजन का हम सब जानते हैं मास क्या था, होता है 1.008 होता है लगभग, लेकिन हमको इसका अराउंड लगभग 1 लेना है, 1। ठीक है, फिर प्लस दो। हाइड्रोजन हम लोग ऐसे जानते हैं, जैसे ये होता है C और O, तो ये भी बड़ा, फर्स्ट लेटर भी बड़ा और दूसरा लेटर भी बड़ा, तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कहला जाएगा। लेकिन अगर ये होता है कि ये अगर सोडियम N और ये A, यानी ये N बड़ा है और ये छोटा है, तो ये मिलके एक ही एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है सोडियम। सोडियम क्यों? पहला वाला बड़ा और दूसरा वाला अगर छोटा रहे, पहला अक्षर बड़ा रहे दूसरा अक्षर छोटा रहे, तो ये एक ही एलिमेंट कहलाता है। लेकिन अगर पहला वाला बड़ा दूसरा वाला भी बड़ा, सब बड़ा बड़ा, तो ये अलग एलिमेंट है, ये अलग है, ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है, मिलकर हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो जब हम इसका मास लिखते हैं फिर इसका मास लिखेंगे तो प्लस बीच में देंगे, तो नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम और ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 16 का इसका एटॉमिक मास होता है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। एटॉमिक मास 16 का मतलब क्या था, 1 मोल में 16 ग्राम होता है। ठीक है, तो 16 इंटू 3, क्योंकि 3 एटम्स यहाँ पर मल्टीपल है, तो 1 प्लस 14 और 1 प्लस 14 कितना हुआ, 15 प्लस 16 48, यानी इसका होता 8 और 5 13, 3 हाथ में 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6, यानी इसका होता है 63 एटॉमिक मास हो गया। इसका क्या होगा, 63 एटॉमिक मास। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एलिमेंट का कैसे कैलकुलेट करना। अब हम लोग दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। H2O होता है, दूसरा क्या है H2O। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, इसमें 2 एटम है इसलिए यहाँ पर 2, प्लस एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाते तो बीच में प्लस आता है। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 और 16 कितना होता है, इसका हो गया 18। फिर इसका जैसा तीसरा का देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कार्बन का होता है 12। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन आ गया यहाँ पर, तो कार्बन का होता है एटॉमिक मास कितना था 12, प्लस और ऑक्सीजन का था 16 इंटू यहाँ 2 एटम है इसलिए यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो 12 प्लस 16 दूनी 32, तो 12 32 कितना होता है, लगभग 44 यूनिट हो गया, 44 यूनिट। ठीक है, अब ये देखते हैं ये सोडियम का, इसको देखते हैं Na2SO4। ठीक है, सोडियम की क्या होता है हम सब जानते हैं 23। सोडियम का मास होता है, यानी Na2, हम बोले थे कि Na साथ, N और A साथ में लगाओ, यानी ये पूरा सोडियम एक है, ये S बड़ा, देखो N बड़ा है और ये छोटा, यानी ये पूरा एक एलिमेंट है, ये S एक अलग एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, सबको अलग अलग निकालते हैं। तो पहले सोडियम के कितना होता है 23 और N के साथ 2 एटम है। ठीक, तो यहाँ पर 2 गुना करेंगे, प्लस सल्फर S। ठीक है, तो ये सल्फर का होता है 32 लगभग, ये होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है 16, और ये 4 एटम है इसलिए 400 मल्टीपल करेंगे, तो ये 23 दूना 46 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, अभी सबको जोड़ दो, 16 चौके 64, इस सबको हमको जोड़ देना है, बराबर 4 2 6 और 6 12 का 2 हाथ में 1, 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, लगभग इतना यूनिट होता है मेरा, इतना यूनिट होता है। ठीक है, अब बच गया लास्ट वाला ये सोडियम, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोडियम का एटम 2 है यहाँ पर, सोडियम का होता है 23 इंटू 2 प्लस कार्बन ऑक्साइड, कार्बन है, कार्बन का होता है 12 और ये प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 48, 16 इंटू 3 प्लस 10, और हम लोग मानते हैं 10, और वाटर कितना, वाटर का होता है, देखो वाटर का निकाले था 18 ग्राम, क्या 18 ग्राम, तो ये 10 इंटू 18। ठीक है, अब जलते चाहे दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 तिया
ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक ख़त्म है, फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 12 16 3 48 और प्लस 18 दे 180। अब यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ देते हैं। 8 2 10 2 8 6 16 के 6, 8 और 2 10 10 16 गए, 8 2 10 10 16 6, हाथ में एक, एक और 8 9 9 8 4 13 13 और एक 14 14 4 18 8, हाथ में एक, एक और एक 2, 286 यूनिट इसका हमारा मास हो जाता है। ऐसा ही मोलिकुलर मास हम लोग निकालते हैं।